नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कार्टूनी टेल्स में। हाँ, बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू करें। कहानी की शुरुआत बोचाई गांव के उस खौफनाक बरगद के पेड़ से होती है, जिसके पास पहुंचते ही 23 साल के नूटू का सीना डर से सिहर उठता है। घर से निकलते वक्त नूटू के ताऊ ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि उस बरगद में एक ऐसा ब्रह्म दैत्य रहता है जिसे देखने भर से इंसान की खैर नहीं होती। डर को भगाने के लिए नूटू ने जानबूझकर खांसने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी खांसी की हूबहू नकल की हो। चौंक कर पीछे मुड़ते ही नूटू जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा कि बरगद की एक ऊंची डाल से किसी के 2 पैर झूल रहे हैं। चांद की रोशनी को छिपाकर बैठे ब्रह्मदैत्य ने छोटी सी धोती पहन रखी थी। उसके नंगे बदन पर जनेऊ था और कंधे के पास से सफेद धुआं निकल रहा था। ब्रह्मदैत्य जमीन पर कूद पड़ा और मुस्कुराने लगा। उस 6 फीट लंबे, गोरे और बालों से भरे सीने वाले बूढ़े ब्रह्मदैत्य को देखकर नूटू के प्राण सूख गए। ब्रह्मदैत्य ने रास्ते पर पड़े एक लंबे बांस की तरफ इशारा किया। उसमें भी भूत हो सकता है। नूटू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नूटू ने घबराकर पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। ब्रह्मदैत्य ने बताया कि उस बेशोभूत से बचने का उपाय सिर्फ यह था कि उसके ऊपर पेशाब कर दिया जाए। ब्रह्मदैत्य अचानक नूटू के थैले की तरफ झुक गया। इसमें क्या है? उसने पूछा। नूटू ने थैला कसकर पकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं यह भूत उसका सब कुछ न छीन ले। ब्रह्मदैत्य ने नूटू को बेवकूफ और गधा कहकर जोर से डांटा। उसने अपना हुक्का खींचकर कश लगाते हुए नूटू से इतनी रात को वहां आने का कारण पूछा। नूटू ने बताया कि बोचाई गांव के कमल राय की बेटी की शादी है, इसलिए उसे अपना लॉन्ड्री का काम छोड़कर किराए पर सूट देने के लिए वहां जाना पड़ रहा है। ब्रह्मदैत्य ने बताया कि सारी जायदाद अपने बेटे के नाम करने के बाद उसे दुत्कार दिया गया और अंत में उसके चावलों में फोलिडोल नामक जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। मरने के बाद भी उसकी खाने की इच्छा कभी शांत नहीं हुई। नूटू ने ब्रह्मदैत्य को कहा कि वह सूट पहनकर राय परिवार की शादी में छिपकर शामिल हो जाए और दावत उड़ा ले। ब्रह्मदैत्य अपनी बदसूरत चेहरे को लेकर झिझक रहा था। नूटू ने उसे तालाब के पानी में उसका रूप दिखाकर यकीन दिलाया कि वह उस भेष में पहचाना नहीं जाएगा। कमल राय अपनी पत्नी दुर्गेश्वरी से बात करते हुए अपनी बेटी श्यामा की इस शादी को लेकर हो रही नानुकुर पर सख्ती जताई और साफ कर दिया कि शादी होकर रहेगी। कमल राय रसोइयों की गतिविधियों को देखते हैं। उनकी निगाहें पूरी तैयारी पर हैं, किसी भी गलती के प्रति सजग। इसी बीच नूटू और ब्रह्मदैत्य सूट बूट पहनकर सावधानी से शादी में दाखिल हो गए, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण कमल राय उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। ब्रह्मदैत्य स्वादिष्ट व्यंजनों की ओर नजर गड़ाता है। पूरी तली हुई बैंगन की खुशबू उसके आसपास वातावरण में फैलती है। उसकी भूख और लालसा उसके हर हाव भाव में झलकती है। नूटू को दुल्हन देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो दरअसल नकुड़ मामा से सुने हुए उस रहस्यमयी गहनों के बक्से और हीरे की अंगूठी को ढूंढने आया था। सभी सजे हुए कमरों को छोड़कर नूटू एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ, जहां उसे किसी के रोने की दबी हुई आवाज सुनाई दी। बत्ती जलाने पर नूटू हैरान रह गया। वह दुल्हन के जोड़े में सजी श्यामा थी। श्यामा ने बिलखते हुए बताया कि यह शादी नहीं बल्कि उसका श्राद्ध है और उसे मजबूरी में इस रिश्ते में धकेला जा रहा है। श्यामा ने नूटू के सामने कबूल किया कि उसने उसे दुख से बचाने के लिए ही झूठा नाटक किया था कि वह उससे प्यार नहीं करती। बातों बातों में श्यामा को पता चला कि नूटू वहां उसके दादाजी के कमरे में छिपी हीरे की अंगूठी चुराने आया है। तभी नूटू की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी और वह सन्न रह गया। तस्वीर उसी ब्रह्मदैत्य की थी जिसे वह अपने साथ लेकर आया था। इससे पहले कि नूटू कुछ कह पाता, नीचे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। नीचे हॉल में कमल राय और उनकी पत्नी दुर्गेश्वरी की आखिरी सांसें चल रही थीं। ब्रह्मदैत्य ने नूटू को बताया कि उसने मैदे में वही फोलिडोल जहर मिला दिया था, क्योंकि उसके नीच बेटे ने जायदाद के लिए उसको जहर दे दिया था। अपने दादाजी को इतने सालों बाद अचानक जिंदा देखकर श्यामा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्रह्मदैत्य गहनों का एक बक्सा निकाल लाया। उसने नूटू को बताया कि हीरे की अंगूठी तो वह कब का बेच चुका है, लेकिन वह कीमती बक्सा अब नूटू का है। नूटू ने श्यामा का हाथ पकड़ा और दोनों नंगे पैर घर के पिछले दरवाजे से भाग निकले। नूटू के हाथों में श्यामा को अपनापन मिल गया था।
उधर ब्रह्मदैत्य ने अपनी मृत पत्नी को पुकारा। बूढ़े ने वह चमकती हुई हीरे की अंगूठी उसकी पत्नी के हाथ पर रख दी।